अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़ादी के बाद से ही मुसलमानों के दरमियान ये माइंड सेट किया जा रहा है कि मुस्लिम सियासी क़यादत को सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मिल्ली क़यादत के नाम पर कुछ सीटें तो जीती जा सकती हैं, लेकिन इससे हुकूमत नहीं बनाई जा सकती। इसलिए किसी भी मुस्लिम सियासी क़यादत को वोट देने का कोई जवाब नहीं बनता। यह बात ठीक है कि कुछ सीटें जीत लेने से हुकूमत तो नहीं बनने वाली, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि यही चंद सीटें न सिर्फ किसी की सरकार बना सकती हैं, बल्कि गलत करने पर किसी की सरकार गिरा भी सकती हैं। इसलिए सीटों की तादाद से ज़्यादा सीटों का होना ज़रूरी है। अगर इसके बावजूद भी चंद सीटों की अहमियत समझ में नहीं आ रही है, तो एक नज़र यूपी असेंबली इंतखाबात के नताइज के इस चार्ट पर डाल लीजिए, जिसमें समाजवादी पार्टी 143, बीएसपी 98, बीजेपी 88, इंडियन नेशनल कांग्रेस 25 और आरएलडी ने 14 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। साल 2002 के यूपी असेंबली इलेक्शन में किसी भी पार्टी के पास मुकम्मल अक्सरियत नहीं थी। मायावती ने बीजेपी, आरएलडी और दीगर के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन ये हुकूमत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। बाद में मुलायम सिंह यादव ने सूबे की कमान संभाली और वो सूबे के वजीर आला बने। इन दोनों हुकूमतों में एक बात खास रही, वो ये कि बाहर से हिमायत करने वाले तकरीबन सभी एमएलए को मुंह मांगा ओहदा दिया गया। इस तरह मुलायम सिंह यादव की हुकूमत में कुल 97 मंत्री बने और सभी ने अपने अपने मफादात हासिल किए। इसीलिए कहा जाता है कि सियासत में तादाद चाहे जितनी कम हो, लेकिन उसकी ताकत हरगिज कम नहीं होती। अगर अब भी अपनी क़यादत की अहमियत समझ में नहीं आई है, तो 2012 के यूपी असेंबली इंतखाबात के नताइज पर भी एक नज़र डाल लीजिए। उम्मीद है कि तस्वीर मजीद साफ हो जाएगी। 2012 में 403 सीटों वाली यूपी असेंबली इलेक्शन में कुल 64 मुस्लिम उम्मीदवार असेंबली पहुंचने में कामयाब हुए, जिसमें से समाजवादी पार्टी के 40, बहुजन समाज पार्टी के 15, पीस पार्टी के 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2, जबकि 3 आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की। इस तरह कुल मिलाकर 64 मुस्लिम विधायक असेंबली पहुंचने में कामयाब हो गए। रियासत में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटों की भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई। यूपी असेंबली में अक्सरियत साबित करने के लिए कुल 202 मेंबराने असेंबली की जरूरत होती है और समाजवादी पार्टी के पास अक्सरियत के बाद 22 मेंबराने असेंबली जायद थे। फर्ज कीजिए कि 40 मेंबराने असेंबली समाजवादी पार्टी के बजाय अगर पीस पार्टी के होते, तो क्या अकेले दम पर समाजवादी पार्टी हुकूमत बना पाती? इसके बाद भी आपका दिल और दिमाग मिल्ली क़यादत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी बेहिसी को सलाम करते हुए इतना और बताना चाहूँगा कि 2012 के इंतखाबात के बाद अखिलेश यादव के कमान संभालते ही 2013 में मुजफ्फरनगर फिरका वाराना फसादात हुए और ये फसादात हफ्तों नहीं महीनों तक चलते रहे। हजारों मुसलमानों का कत्लेआम और लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन मुस्लिम वोटों की बदौलत बरसरे इख्तिदार आई समाजवादी पार्टी फसादात को रोकने में नाकाम हो गई। हम ये तो नहीं कह सकते कि फसादात अखिलेश यादव करवा रहे थे, लेकिन फसादात को रोकना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी थी, जिसको अखिलेश यादव हुकूमत ने नजरअंदाज किया। साथ ही कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में उनकी तसाहुली बताती है कि अखिलेश यादव का रवैया मुसलमानों के साथ ठीक नहीं था। इस दरमियान अखिलेश यादव ने फसादात ना रोक पाने की जिम्मेदारी लेते हुए ना तो खुद इस्तीफा दिया और ना ही समाजवादी पार्टी के 40 मुस्लिम विधायकों ने हुकूमत की हिमायत वापस ली। तसव्वुर कीजिए कि यही 40 या 40 की जगह पर महज 30 विधायक समाजवादी पार्टी के बजाय अगर पीस पार्टी के होते और अखिलेश यादव की हुकूमत को हिमायत कर रहे होते, तो मुजफ्फरनगर फिरका वाराना फसादात के बाद अखिलेश यादव की हुकूमत कहाँ होती? यह बात समझी जा सकती है कि ऐसी सूरत में अखिलेश यादव या तो मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रहे होते या फिर अपनी हुकूमत से हाथ धो बैठते। यूं ही इलेक्शन से पहले किए गए मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा भी अखिलेश यादव को हर हाल में पूरा करना पड़ता।
मतलब साफ है कि मुसलमानों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के बदले समाजवादी पार्टी की हुकूमत को गिराया जा सकता था। गौर करने वाली बात यह है कि सेकुलर पार्टियों को जिताने के बाद भी अगर मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है तो गलती कहां हो रही है। दरअसल मुसलमान आज भी यही समझ रहा है कि नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम एमएलएज और मुस्लिम एमपीज ही मुस्लिम क़यादत हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। इन नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम एमएलए या एमपी मुसलमानों के नहीं बल्कि अपनी अपनी पार्टी के गाइडलाइन के पाबंद होते हैं, जो पार्टी की इजाजत के बगैर बोलना तो दूर सोच भी नहीं सकते। 3 तलाक मामले में मौलाना असरारुल हक कासबी ने खुद इस बात का इकरार किया है। 3 तलाक के हवाले से जो बिल पार्लियामेंट के अंदर 28 तारीख को पेश हुआ और पास हुआ, मैं उस बिल का सख्त मुखालिफ हूँ। मेरे नज़दीक ये बिल आइन के ख़िलाफ़ भी है, शरीयत के ख़िलाफ़ भी है और औरतों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ भी है। मैं ये चाहता था कि मैं अपने इस मौक़िफ़ को पार्लियामेंट के अंदर रखूँ, इस बिल की मुखालफत करूँ। मैंने इसके लिए अपनी पार्टी से बहुत गुजारिश की और कहा इस बिल पर बोलने का मौका दिया जाए, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बहुत इसरार के बाद भी उन्होंने मुझको बोलने का मौका नहीं दिया। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि मुझे तो इस बिल की मुखालफत करनी है, तो मैं अपने कुछ साथियों से, कुछ अपने अहबाब से इस सिलसिले में मैं मशवरा करूँ। तो मैं चूँकि बहुत कम वक्त में ये आया था तो मैं फ़ौरन इसके मशवरे के लिए बाहर निकला और जाकर मैं अपने कुछ साथियों से मशवरा किया। और वहाँ से जब मैं आया, मैं इसीलिए आया था कि ताकि इस बिल की मुखालिफत में मैं वोट दूँ। मैं आ रहा था और रास्ते में इत्तफ़ाक़ है कि कुछ ऐसी जाम वाम की शक्ल पेश आ गई कि मैं वक्त पर पार्लियामेंट में नहीं पहुँचा। जब मैं पहुँचा तो वो बिल पास हो चुका था, लेकिन आज भी मैं उस बिल का सख्त मुखालिफ हूँ। पार्टी के मौक़िफ़ से मुझको इख्तलाफ है और मैं ये कहता हूँ कि इस बिल को राज्यसभा में भी पास नहीं होना चाहिए। मैं जो मिल्लत का मौक़िफ़ है, मैं उस मिल्लत के मौक़िफ़ के साथ हूँ। मिल्लत के मौक़िफ़ के साथ मैं कल भी था, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूँगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम ये नहीं समझ सके कि हमें वोट किसको और कैसे देना है। हम डायरेक्टली अपना वोट इन नाम नेहाज सेकुलर पार्टियों को दे देते हैं जो हुकूमत बनाने के बाद हमारे खिलाफ ही कानून साजी करती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान अपना वोट सपा, बसपा और कांग्रेस या दीगर नाम नेहाद पार्टियों को ना दें। बस हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के वोटों की सियासत करने वाली ये तमाम पार्टियां हकीकत में किस कदर फिरका परस्त हैं। मायावती सिर्फ इसलिए अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करवा देती हैं कि कोई मुस्लिम ना जीत सके, और इस बात का वो खुल्लम खुल्ला इकरार भी करती हैं कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है। पर कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुल कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया, लेकिन मेरे कहने पर सुल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया, तो कहीं वो कट्टरपंथी जो है वो चुनाव ना जीत जाए। कि मुस्लिम समाज के लोग उसको ज्यादा लाइक करते हैं जो कट्टरपंथी होता है। पर कट्टरपंथी जो मुसलमान है इसकी औरत चुनाव ना जीत जाए तो मैंने उनको बोला बीजेपी को वोट ट्रांसफर कर दो। तो मेरठ के अंदर फिर जो सुल कास्ट के लोगों ने, मुसलमानों ने तो नहीं किया, वो तो कट्टरपंथी को गया, लेकिन मेरे कहने पर सुल कास्ट और बैकवर्ड क्लास का जो अपर कास्ट का वोट जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था तो वो बीजेपी को हमने ट्रांसफर करा दिया, तो कहीं वो कट्टरपंथी जो है वो चुनाव ना जीत जाए। समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग शामिल हैं जो मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर रेप करने की बात करते हैं। इसके बावजूद भी अगर वाकई इन नामनहाद सेकुलर पार्टियों को सेकुलर रखना है तो मुसलमानों को अपनी क़यादत की तरफ तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि इन सेकुलर पार्टियों को उसी वक्त तक सेकुलर रखा जा सकता है जब तक इनकी लगाम आपके हाथों में हो। बेशक आप समाजवादी या दूसरी किसी भी नामनहाद सेकुलर पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन खुदारा इनडायरेक्ट दीजिए, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियां भी इन्हीं नामनहाद सेकुलर पार्टियों की हुकूमत बनाने में ही काम आएंगी। इस तरह मुस्लिम क़यादत को वोट देना भी दरअसल इन्हीं सेकुलर पार्टियों को वोट देने जैसा ही है।
बस फर्क इतना होगा कि इस सूरत में ये तमाम नाम नेहाद पार्टियां बेलगाम घोड़े की तरह मनमानी नहीं कर पाएंगी। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे मुल्क में सेकुलरिज्म और जमहूरियत को सही मानों में परवान चढ़ाया जा सकता है। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो किसी भी ऐसी गंगा जमुनी तहजीब के छलावे में ना आए जिसमें गंगा भी उनकी है और जमुना भी उनकी। शुक्रिया।